कीमती चीज ये दिल, आप हंस के ये क्या मांग बैठे। तो कैसे संभलेगा वो, कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। तो बेइरादा नजर मिल गई तो, बेइरादा नजर मिल गई तो, आप हंस के ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो, आप हंस के ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो, आप हंस के ये क्या मांग बैठे। क्रांतिमाला जी एक प्यारा सा गीत फिर भोले बाबा के लिए दे रहा हूँ, और एक विशेष बहुत अच्छे प्रसंग के साथ सुनिएगा। सुनिए आदरणीय तिवारी जी सुनिएगा। ये देखो, दिन सुरोता है रात राक्षसों की, दिन सुरोता है रात राक्षसों की, और देवता दिन में बलवान होते। दिन सुरोता है रात राक्षसों की, देवता दिन में बलवान होते। रात्रि में है असुर शक्तिशाली, तो देवता भी परेशान होते। रात्रि में है असुर शक्तिशाली, तो देवता भी परेशान होते। लेकिन बड़े भैया दिनेश भैया कि देवता तो महादेव भी है। देवताओं का दिन होता है, राक्षसों की रात भी होती है, क्योंकि जो निशाचर होते हैं वो निशा में ही निकलते हैं। लेकिन आदरणीय क्रांतिमाला जी सुनिए कि देवता तो महादेव भी है, पर इनकी अलग बात क्यों है। देवता तो महादेव भी है, पर इनकी अलग बात क्यों है। कि देवताओं को जब दिन है प्यारा, देवताओं को जब दिन है प्यारा, प्रिय महादेव को रात क्यों है। तो देवता तो महादेव भी है, लेकिन इनकी अलग बात क्यों है। महादेव भी है, इनकी अलग बात क्यों है। देवता तो महादेव भी है, इनकी अलग बात क्यों है। विशेष बात यह है कि देवताओं को दिन प्यारा है, देवताओं को जब दिन है प्यारा, प्रिय महादेव को रात क्यों है। जब सभी देवताओं को प्यारा, दिन सभी देवताओं को प्यारा, प्रिय महादेव को रात क्यों है। प्रिय महादेव को रात क्यों है, प्रिय महादेव को रात क्यों है। दूसरी बात सुनिए, प्रिय महादेव को रात क्यों है। जब देवताओं को दिन प्यारा है और देवताओं में ही महादेव आते हैं, लेकिन इनको दिन प्यारा नहीं है, इनको रात भी प्यारी है। सुनिएगा विशेष बात
है प्रिया शंभू की माता काली। क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटे, शाबाश जियो। ये है बारीकियां। दिनेश भैया बता रहा हूँ रात्रि क्यों प्यारी है भगवान शंकर को, कोई सवाल नहीं है, सुनिए। है प्रिया शंभू की काल रात्रि, तो रात काली है शंभू को प्यारी। एक तन में है दोनों समाए, एक तन में समाए हैं दोनों, आधे आधे शिवा संग पुरारी। एक ही तन में अर्धनारीश्वर का जब आप रूप देखेंगे, क्योंकि काली रात्रि उनकी प्रिया है, इसलिए शंभू को रात प्यारी है। सुनेगा, एक तन में है दोनों समाए, आधे आधे शिवा संग पुरारी। पिता माता आधा आधा जो रूप है, तो पिता माता है दोनों बराबर। बच्चे के लिए, भक्त के लिए पिता माता है दोनों बराबर, तो फिर कम ज्यादा की बात क्यों है? कैसे बेटे? ये कैसी भावना है जिसमें पिता कहीं कम है, माता कहीं ज्यादा है? पिता माता है दोनों बराबर, तो फिर कम ज्यादा की बात क्यों है? कि माता रानी की नवरात्रियां हैं, माता कालरात्रि, माता नौ दुर्गा की, वो माता रानी की नवरात्रियां हैं, तो पिताजी की एक रात क्यों है? कि माता रानी की नवरात्रियां हैं, तो पिताजी की एक रात क्यों है? माता रानी की नवरात्रियां हैं, तो पिताजी की एक रात क्यों है? माता रानी की नवरात्रियां हैं, तो पिताजी की एक रात क्यों है? अंतिम बात सुनिएगा, आखिर ऐसा क्यों है? माता रानी की नवरात्रियां हैं, पिताजी की एक रात केवल शिवरात्रि क्यों है? अगर माता की नवरात्रियां हैं, माता पिता का बराबर का दर्जा होता है, तो रात्रियां भी बराबर ही होनी चाहिए। आखिर ये विषम बात क्यों है? तो सुनिए, ये विधाता ने जोड़ी बनाई, ये विधाता ने जोड़ी बनाई, आगे पीछे चले रात दिन है, रात और दिन इसी प्रकार से ये जोड़ी होती है माता और पिता की। एक सिक्के के दोनों हैं पहलू, एक सिक्के के दोनों हैं पहलू, ना चले एक दूजे के बिन है। ना माता पिता के बगैर चल सकती है, और ना पिता बिना माता के ही पूर्ण है। इसलिए सुनिएगा, एक सिक्के के दोनों हैं पहलू, और ना चले एक दूजे के बिन है। एक गाड़ी के दोनों हैं पहिया, माता और पिता, ये गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिया सलामत होंगे। लेकिन एक विषम बात सुनिएगा, कि एक गाड़ी के दोनों हैं पहिया, चंद्र फिर ये विषम बात क्यों है?
विषम बात क्या है क्या? कि भोले बाबा अरे भोले बाबा हमेशा अमर है, जीती मरती जगत मात क्यों है? विषम बात क्यों है? क्या बात करे? कि भोले बाबा हमेशा अमर है, जीती मरती जगत मात क्यों है? तो एक गाड़ी के दोनों है पहिया, चंद्र फिर ये विषम बात क्यों है? एक गाड़ी के दोनों है पहिया, चंद्र फिर ये विषम बात क्यों है? एक गाड़ी के दोनों तो देवताओं को जब तुम्हें है प्यारा, प्रिय महादेव को रात क्यों है? माता रानी की नौ रात्रियां हैं, पर पिताजी की एक रात क्यों है? और भोले बाबा हमेशा अमर है, जीती मरती जगत मात क्यों है? तो एक गाड़ी के दोनों है पहिया, चंद्र फिर ये विषम बात क्यों है? बोल अर्धनारीश्वर भगवान की हमारे हमको मिटा सके ये जमाने में डर नहीं, जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा गाया। ये तुम्हारा खून है, ये मेरा खून है, बता कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुसलमान का खून है? आपस में लड़ते रहते, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे। अरे कब लड़ना सीखोगे हिंदुस्तान के नाम पे? हाँ, ये बाहर वाले बोटियां फेंकते हैं, तुम दबा के नाचते रहते हो। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मगर कब लड़ना सीखोगे हिंदुस्तान के नाम पे? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा गीत और इल राजा का जो कथा प्रसंग आया है बहुत ही अच्छा। और वैसे बता दें कि देवी भागवत के 6ठे स्कंद के अनुसार नारद जी भी कई बच्चों के पिता बनते हैं। देवी भागवत के 6ठे स्कंद के अनुसार नारद जी भी कई बच्चों के पिता बनते हैं। और बुद्ध जो कि स्वामी है और युवराज पद के स्वामी है 9 ग्रहों में से, बुद्ध की ये पत्नी बनती है इल, जबकि इला कहलाती है। और इन दोनों से एक्चुअली इल जो है अंबिका वन में जाते हैं। अंबिका वन श्रापित है शिव से। अंबिका वन में शिव और पार्वती जी पर्यटन करने जाते हैं और फिर वहां कुछ ऋषि आ जाते हैं जिन्हें देखकर शर्मा जाती हैं पार्वती जी। और फिर शिव जी श्राप देते हैं कि अंबिका वन में यदि शिव के परिवार को छोड़कर कोई भी आएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो वहां के एक जलाशय में स्नान करते समय इल राजा इला बन जाते हैं और इला बुद्ध से शादी होता है। उनके लड़के का नाम होता है पुरूरवा। और यही पुरूरवा जब बड़े होकर के पता चलता है कि मेरी माँ इला जो है वो राजा है, इल है, तो फिर पुरूरवा जाकर के प्रयागराज में, प्रयागराज का राजा भी बनते हैं वो। और वहीं पे गंगा नदी के तट पर तपस्या करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। शिव पार्वती प्रकट होते हैं और फिर उनसे मांगते हैं कि आप हमारे माँ को फिर से राजा बना दीजिए। तो इला जो है इल बन जाते हैं, है ना भैया, आदित्य भैया। लेकिन ये गीत लिखने के लिए मैं चाहूंगा कि आदित्य भैया के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत ही अच्छा प्रसंग खोजकर इन्होंने लाया। और फिर 4 युग का वर्णन जवाब में, सतयुग में प्रहलाद जी को विष पीते हुए दिखाया गया, त्रेता में राम और लक्ष्मण जी को सर्पदंश में विष पीते हुए दिखाया गया, द्वापर में भीम को विष पीते हुए दिखाया गया। विष पीने के लिए भेजा था लेकिन वहां से 10,000 हाथियों का शक्ति प्राप्त करके भीम आते हैं। कलयुग में फिर बालक और तुलसी जी का प्रसंग, बहुत ही अच्छा प्रसंग, बहुत ही अच्छा गीत। और फिर वो रूठी कैकई को दशरथ मना नहीं पाए,
फिर पानी पिला ना पाए, फिर दशरथ राम जी को बता ना पाए, और 14 वर्ष के लिए फिर भरत को पास जो ये खड़ाऊ आता है, ये खड़ाऊ कुछ और नहीं, ये एक राक्षसी के हड्डियों से बना। कौन सी राक्षसी? एक राक्षसी के हड्डियों से बना हुआ खड़ाऊ है, जो राक्षसी को दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया हुआ होता है कि आप 14 वर्ष तक राज्य करोगी, लेकिन वो मर जाने के बाद उनकी खड़ाऊ से राज्य कराया जाता है, नहीं तो राक्षसी राज्य करेगी तो अयोध्या के सभी लोगों को खा जाती है। तो इसलिए खड़ाऊ वहां जाता है, ये कथा है। और बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये देखिए समर्थवान होने के बाद भी कभी कभी सामर्थ्य आपका काम नहीं करता। जब मानुष बलि न होत है, समय होत बलवान। तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जस जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। ये सब कुछ विधि के हाथ में होता है, और जब विधि और विधान उल्टा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं बुला रहा हूं मुकेश मृदुल जी अपने सक्षम साथियों के साथ क्या जवाब लेकर आते हैं इस सवालिया गीत और कटपीस का। एक जोरदार ताली और हीरो की आवाज में बुलाते हैं धर्मेंद्र की आवाज में कि गाँव वाले आ रहे हैं आपके सामने मुकेश मृदुल जी, जो कि उड़ई जालान से आते हैं। तो गाँव वालों एक जोरदार ताली से मुकेश मृदुल जी का स्वागत करिए, एक जोरदार ताली बजाइए। सो गए हैं क्या? ठीक है, बहुत अच्छा। कहते हैं कि किसी का गीता किसी का कुरान है, मगर कलाकारों के लिए तालियों का सम्मान है, वही गीता कुरान है। इसलिए ताली बजाते रहिए, आपकी तालियों से ही हौसला बढ़ता है। हेलो 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 के 16 सावन के हो जाए पूरे, बहुत कीमती दिल मेरा ये, हाय हमसे ये क्या मांग बैठे। तो कैसे संभलेगा, हाय कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल, हाय नाना ये क्या मांग बैठे। तो बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। तो बेइरादा नजर मिल गई तो कि मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। मुकेश भैया सुनिए, तमाम सवाल कर दिए हैं आपने, हालांकि हमने तो हर बात का हंसकर दिया जवाब, हमने तो हर बात का हंसकर दिया जवाब, बेईमानी और अल्फाज का टुकड़ा नहीं फेंका, और ठहरे हुए दरिया का सुकून देखकर हमने पत्थर तो बड़ी चीज है अभी पत्ता नहीं फेंका। सुनिए कवि की कल्पना, सुनिए
कल्पना। अभी तो हमने पत्ता नहीं फेंका, तो आपने इतने सवाल रख दिए मेरे सामने। चलिए पहला जवाब सुनिए। पहला प्रश्न है आपका कि आखिर शिव को ये प्यारी रात क्यों है? भोलेनाथ को रात क्यों प्यारी है? सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको जवाब दे रही हूँ। सर्प श्रृंगार करती भवानी, दिनेश भैया सुनिएगा। सुनिए। भगवान भोलेनाथ को माता रानी सर्पों से श्रृंगार कर रही है उनका, तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या? अभी पुरस्कार बोलते हैं। हाँ, ये भी पुरस्कार रखे हैं, अभी बोलते हैं, सुनिए। सर्प श्रृंगार करती भवानी, तो सर्पों से सजते हैं औघड़दानी। सर्प श्रृंगार करती भवानी, तो सर्पों से सजते हैं औघड़दानी। तो इसलिए सजते सुर यानी देवता के सजते सुर, दिन में दिन लगता प्यारा, के सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा। मगर शिव की अलग बात यूं है। आप करें क्यों है, और मैं जवाब दे रही हूं यूं है। यूं है के सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा, मगर शिव की अलग बात यूं है। सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा, मगर शिव की अलग बात यूं है। क्योंकि रात में ही के रात में ही शिवा ने सजाया भोलेनाथ को, रात में ही शिवा ने सजाया, तो शिव को प्यारी ये शिवरात यूं है। रात में ही शिवा ने शिव को सजाया, तो इसलिए शिव को प्यारी ये रात यूं है। सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा, मगर शिव की अलग बात यूं है। रात में ही शिवा ने सजाया, तो शिव को प्यारी ये शिवरात यूं है। शिवरात यूं है। आखिर रात नहीं सजाया भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ को वो रात्रि प्यारी हो गई, वो रात्रि पसंद आ गई। उसी रात्रि में ही भोलेनाथ अपनी लीलाएं कर रहे हैं। अब एक सवाल और आपका चल रहा है, सुनिए। आप कह रहे हैं कि मरती मात क्यों है? हर बार भोलेनाथ जीवित बच जाते हैं, अजर अमर है, और मैया क्यों मर जाती है? तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रही हूँ, सुनिए। देह नित नित है शिवा अपनी खोती, भगवान भोलेनाथ से मैया ने कहा कि भोलेनाथ, मैंने सुना है कोई अमर कथा है जिसको आपने मुझे सुनाया नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस अमर कथा को सब नहीं सुन सकते। इस अमर कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए अगर आपको अमर कथा सुननी है तो जहां मैं सुनाऊं वहां तुम केवल अकेली मिलना मुझे, और कोई नहीं होना चाहिए। तो अब जरा जवाब सुनिए भैया, मुकेश भैया।
देह नित नित शिवा अपनी खोती, तो शिव जी कहते कथा मैया सोती। देह नित नित शिवा अपनी खोती, तो शिव जी कहते कथा मैया सोती। तो अमर कथा अमर वो शिवा सुन न पाई, मैया नहीं सुन पाई। भोलेनाथ ने तो प्रयास किया कि मैया कथा सुन ले, लेकिन माँ को नींद आने लगी और पहले तो निर्जन में डमरू बजाकर सबको भगा दिया, लेकिन एक शुक यानी तोता सुनता रहा। आप लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस पंक्ति आ रही कि मरती मात क्यों है। तो अमर कथा वो शिवा सुन न पाई, उनके जीवन में आघात यूं है। अमर कथा वो शिवा सुन न पाई, तो उनके जीवन में आघात यूं है। और है अमरनाथ वो भोले शंकर। अगर मैया भी अमर कथा सुन लेती तो अमर हो जाती, लेकिन जब सुन ही नहीं पाई तो है अमरनाथ वो भोले शंकर, मगर मरती जगत मात यूं है। मगर मरती जगत मात यूं है। मगर मरती जगत मात यूं है। जब अमर कथा सुन ही नहीं पाई तो अमर कैसे हो जाती। इसलिए माँ को हर बार मर कर आना पड़ता है, हर बार भोलेनाथ की ही पत्नी बनना पड़ता है, लेकिन मर तो हर बार जाती है। अब तीसरा सवाल आपका है कि आखिर उनकी शिवरात और इनकी नवरात क्यों है। मैं प्रयास कर रही हूँ, तीसरी बात सुनिए। अन्न बिन सृष्टि अन्न बिन सृष्टि जब गम में खोई, तो दुखी होके मां नवरात रोई। आप लोग भी सुनिए। सृष्टि में अकाल पड़ गया, एक एक बूंद पानी समाप्त हो गया। माता ने देखा भक्तों पर इतनी विपदा पड़ रही है, तो मां 9 दिन 9 रात लगातार रोने लगी। मां के 100 नेत्रों से जल की बौछार हो रही है, और माँ के रोने से ही जल सृष्टि में हो गया, और उसी जल में शाक सब्जी की उत्पत्ति हो गई। पहले माता शताक्षी थी, लेकिन 9 दिन 9 रात रोने के बाद माता का नाम पड़ गया शाकांभरी देवी। तो लिखना पड़ा, अन्न बिन सृष्टि जब गम में खोई, तो दुखी होके मां नवरात रोई। तो इनके जीवन में समता है, लेकिन इनके जीवन में समता है, लेकिन बस इनके जीवन में समता है, लेकिन बस यही तो विषम बात यूं है। इनके जीवन में समता है, लेकिन बस यही तो विषम बात यूं है। इसीलिए कि 9 रात 9 दिन माता रोई, 9 रात 9 दिन माता रोई, तो तब से चर्चित ये नवरात यूं है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की।
मेरा प्रयास कि आपकी बातों का उत्तर आ जाए। और ये